तो भूगोल हम लोग देख रहे हैं। भूगोल में की परिभाषा क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, और भूगोल में अध्ययन क्या करते हैं हम लोग, इसकी जानकारी हम लोग अब पहले अध्याय में देखेंगे, इसके परिचय के बारे में, भूगोल के बारे में। तो भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण हम दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है भूगोल। जो भी घटनाएं धरातल पर होती हैं या पाई जाती हैं वे सभी भूगोल की विषय वस्तु हैं। और भूगोल के महत्वपूर्ण अंग हैं भौतिक भूगोल। जो भौतिक भूगोल है इसमें पृथ्वी के भौतिक तत्वों के बारे में, और भूगोल को दो उपवर्गों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, भौतिक पर्यावरण और उन विविध गतिविधियों से संबंधित जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। और दूसरा जो है मानव भूगोल। मानव भूगोल में भूतल पर मानव का अध्ययन करता है, जो मानव की गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन करता है। पृथ्वी एवं भूगोल में पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने के वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो आगे देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि को भी शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। पहला था सतत सृष्टि सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हर्मन वॉडी द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो सिद्धांत है संकुचन विमोचन का सिद्धांत, जिसे दोलन का सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडे द्वारा किया गया था। और जो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी एफ जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आज करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थिर है, जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में हैं। खगोल वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव रुका है कि अभी फैलाव जारी है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों ने इतना देखा, और आगे देख रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा होता रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे लाल दानव। लाल दानव किसे कहते हैं? तो जब भी तारे मृत होने वाले होते हैं या उनके अंदर से हाइड्रोजन ख़त्म होने वाला होता है, घटने लगता है हाइड्रोजन, तो उसमें लालिमा दिखाई देने लगती है। उसी लालिमा की वजह से रेड जॉइंट लाल सूर्य दिखाई देने मतलब तारे दिखाई देने लगते हैं, तो उसे रेड जॉइंट या लाल दानव कहा जाता है। प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है, वे वामन तारे कहलाते हैं। युग्म तारे गुरुत्वाकर्षण से
आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, वे युग्म तारे या बाइनरी स्टार्स कहलाते हैं। नोवा के बारे में देखते हैं। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है, उसको नोवा कहते हैं। आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। तो आकाशगंगा जो होती है वो नीहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। नीहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे का परिवार होता है और ये अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे को रोके रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित होते हैं। आकाशगंगा के प्रकार हम लोग देखते हैं कि आकाशगंगा के कितने प्रकार होते हैं। तो आकाशगंगा के 3 प्रकार होते हैं आकृति के अनुसार। पहला जो आकाशगंगा का प्रकार होता है वो होता है सर्पिल आकाशगंगा। दूसरा होता है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा और तीसरा होता है अव्यवस्थित आकाशगंगा। जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं और इसकी आकृति सर्पिलाकार है जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य जो केंद्र से 2/3 बाहर की ओर है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 250 लाख वर्षों में लगाता है, लगभग 7500 वर्ष में पूरा हो करता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे कर लिए हैं। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा का नाम है देवयानी जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला ड्वार्फ आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात किया गया आकाशगंगा है। नीहारिका किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा में स्थित नीहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। मतलब बादल होते हैं धूल और गैस के। यदि गैस उद्दीप्त हो यानी कि प्रकाश देने लगे अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं, अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब नीहारिका दिखाई देती है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे तारों के बारे में।